आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैंसर ट्रीटमेंट की। ये एक अच्छा एडिटोरियल था। मैं आपको कैंसर के बारे में मैंने कई लेक्चर्स इससे पहले लिए भी हैं, तो कैंसर के बारे में अभी भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये देखिए, कैंसर एक ऐसी वो जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जीन में ज़रा सा बदलाव, हल्का सा भी बदलाव हुआ, आपके सेल जो है वो बदलने लगेंगे। इसीलिए जैसे कार्सिनोजिक, अरे यार एक तो वो मैं बोल नहीं पाता हूँ, जैसे सिगरेट हो गई, ठीक है, वो एलिमेंट जो निकोटीन, टोबैको, ये सब क्या करते हैं, ये आपके जीन में बदलाव कर देते हैं। और एक बार बदलाव हुआ तो 60 सेल रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएंगे। सनलाइट नहीं, लेकिन हाँ, जो हार्मफुल रेडिएशन होती है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो बहुत तरीके के कैंसर होते हैं। और कैंसर, ब्लड कैंसर का इलाज बड़ा मुश्किल है। अब वैसे तो कैंसर के इलाज आ गए, लेकिन कुछ अभी भी कैंसर ऐसे थर्ड स्टेज पे गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आगे आने वाले 10 सालों में 1,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, 15,000 रुपए में कैंसर का इलाज हो जाएगा। और इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। देखिए, अभी तक कैंसर के 4 इलाज हैं, ठीक है। 5वां इलाज इम्यूनोथेरेपी, जो सबसे शानदार है, किधर चला गया ये इम्यूनोथेरेपी, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, 7 मिनट के का खाली इलाज है ये। 7 मिनट के अंदर अंदर आपको एक इंजेक्शन लगेगा, काम शुरू। हालांकि लंबा ट्रीटमेंट होता है, 2 साल का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी से कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है। आपने बिल्कुल सही भाई, यूके एक पहला अभी ऐसा देश बन गया है जो इस थेरेपी पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। वो पहले ऐसा देश बन गया है। इंजेक्शन लगाता है एजिटोलुमाब, ठीक है, एजिटोजिलुमाब उसका, और उसके बाद काम शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से काम शुरू होता है? कैंसर के अभी इलाज, एक तो सर्जरी है पहला, फर्स्ट, कि जो सेल है, जो स्पेसिफिक सेल साइट है, उसको ही निकाल दो। लेकिन कई बार वो नहीं हो पाता है। फिर आपकी रेडिएशन थेरेपी आती है, कीमोथेरेपी आती है। रेडिएशन के थ्रू उस सेल को, जो साइट है ना, एक्स्ट्रा सेल है, ठीक है, वो भर जाता है पूरा, तो जो इन्फेक्टेड साइट होती है उसको हटाया जाता है, ठीक है। वो एकदम गुच्छा सा जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर तो एक अलग चीज है, वो कैंसर बन सकता है, ठीक है, तो उसी ट्यूमर को हटाया जाता है, यही कीमोथेरेपी से। ट्यूमर कैंसर बन गया तो थर्ड स्टेज हो गई। फर्स्ट स्टेज में ट्यूमर है तो उसको हटा सकते हैं हम, कीमोथेरेपी, आपकी रेडिएशन थेरेपी, तो ये थेरेपी हो गई, ठीक है। स्टेम सेल थेरेपी होती है। स्टेम सेल आप ही के ही सेल होते हैं, हमारे ही सेल होते हैं, जिससे बाकी सेल जो है वो बने हैं ताकि हमारी बॉडी ठीक रहे। तो वो सेल को दोबारा से एक्टिव किया जाता है और अपनी ही तरीके से बॉडी जो है ठीक होने लगती है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। आप समझिए कि स्टेम सेल इस समय यह वरदान साबित होगा। टारगेटेड थेरेपी होती है। और 5वीं आपकी इम्यूनोथेरेपी है। तो ये इम्यूनोथेरेपी, सबसे पहली बात तो ये है, ये एक्स्ट्रावेनस है, इंट्रावेनस नहीं है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेट थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, ये सब आपको अंदर से काम करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे बाहर से इंजेक्शन लगाया जा रहा है। अब ये करती क्या है इम्यूनोथेरेपी? सबसे पहले तो ये जाने, लेकिन आज रात 12 बजे तक की सेल है दोस्तों। हमारा शानदार डार्क पर्सनालिटी का कोर्स आप जरूर अवेल करें, जिसमें मैंने न्यूरोसाइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करूंगा। मैं 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, हमारी जो एंटीबॉडीज, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडीज, एक तो एंटीबॉडीज मीडिएटेड रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। जैसे मान लो कि अगर बाहर से कुछ भी गड़बड़ हुई, वायरस आया, तो बेसिकली चेक पॉइंट्स होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम चेक पॉइंट्स बनाता है। अब ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हार्मफुल एंटीजेंस हैं, उनको दूर रखते हैं। जो हार्मफुल फॉरेन एंटीजेंस, उनको नहीं आने देते। जो अच्छे एंटीजेंस, आ जाओ। चेक पॉइंट क्या होता है कि जो अच्छी चीज़ उनको जाने दो और जो खराब चीज़ उनको वहीं रोक दो। तो ये क्या करते हैं, ये सेल में जब एंट्री देंगे, जो खतरनाक एंटीजन होंगे हटा दो उनको, अच्छे वाले आ जाओ, नॉट एन इशू, ओके। तो यही होता है। लेकिन कैंसर सेल बड़ा स्मार्ट होता है, वो इन चेक पॉइंट्स को मैनिपुलेट करके अंदर घुस जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो तबाही मचा देता है। तो यहां पे इम्यूनोथेरेपी से कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को एक्टिव किया जाता है, जो आपके सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को बहुत तेजी बढ़ाता है। टी सेल्स क्या होते हैं भाई? ये जो टी सेल्स होते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स के अंदर, ये मेमोरी सेल्स हैं। ये याद रखेंगे कि अच्छा, जैसे कोविड आया, कोविड वायरस एक बार तो आ गया। जैसे क्या होता है कि अगर कोई भी वायरस अटैक करता है,
ठीक है, जैसे कोविड एक आरएनए वायरस है, तो वो अगेन आपके जेनेटिक मटेरियल को अटैक करेगा, ठीक है, अपना वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो छोड़ देगा इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद फिर वो मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेगा, यानी कि बेसिकली वो क्या करना शुरू करेगा, वो बाकी सेल को अटैक करना शुरू करेगा, रेप्लिकेट करना शुरू करेगा, सट 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 सट, तुरंत 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 तुरंत। ओके, अब हमारी एंटीबॉडीज एक्टिव होंगी, एंटीबॉडीज बोलेंगे भाई ये क्या आ गया, इससे पहले देखा ही नहीं कुछ। तो एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाना शुरू करेंगे, तुरंत प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू करेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आतंकवादी जब अटैक करते हैं, तो आप मान लीजिए कि अगर उस तरीके का आतंकी अटैक है, ट्रेडिशनल आतंकी अटैक है, इससे पहले भी अगर ऐसा आतंकी अटैक, जैसा अभी निपा वायरस का केस, नहीं आतंकी का देखते हैं, तो अभी आतंकी अगर उसी तरीके का है तो हमारी सेना तैयार रहती है, कह रहे ये पहले जैसे ही अटैक करेंगे, मारेंगे। लेकिन अगर कुछ नया अटैक हो गया तो उस सेना को फिर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि इसके लिए कौन सा हम हथियार लेके आए। तो यही हमारी बॉडी करती है कि कोविड नया वायरस है, तो अब उसके लिए प्रोटीन एंटीबॉडीज बननी शुरू होंगी, तो उसके लिए टाइम लगता है। इसीलिए जो बीमारियां होती हैं ना, आप देखते हैं कि 7-8 दिन तक आप बीमार रहेंगे, वो आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है उस वायरस के थ्रू, और उसके बाद आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ऐसी कैंसर के साथ भी है, लेकिन कैंसर तो आपके सेल्स को अफेक्ट करता है, एब नॉर्मल ग्रोथ होने लगती है सेल्स की, और वो कैंसर हो गया, इन्फेक्शियस हो गया, टॉक्सिक जहर हो गया, तो आप गए काम से, वो एरिया ही खत्म हो जाता है, उसको काट के निकालना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है, और उसमें डेथ होती है मैक्सिमम 3rd केसेस में। तो इसमें इम्यूनोथेरेपी, बस एक इंजेक्शन लगाना है, खेल खत्म, ये चीज है। तो ये स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स, जैसे 2018 में जिम एलिसन यूके के साइंटिस्ट और होंजो जो कि जापान के साइंटिस्ट हैं, उनको जो है वो तासुको होंजो, उनको जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। PDL1 CTLA-L1 ये क्या है? ये वही स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं जो आपके सस्पेंडेड इम्यून सिस्टम को दोबारा से एक्टिव करती है। मैंने अभी क्या बताया कि आपके इम्यून सिस्टम को धोखा दे देते कैंसर सेल्स, लेकिन यहां पे इम्यूनोथेरेपी का मतलब ही यही है कि आपका जो सस्पेंडेड इम्यून सिस्टम है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज उसको दोबारा से एक्टिव करेंगी, और अगेन सेल्स फाइट करेंगे, तो वहां पे सेल्स ग्रोथ होगी ही नहीं, कैंसर सेल खत्म हो जाएंगे, अपने आप कैंसर सेल खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये है ये थेरेपी, बहुत बढ़िया थेरेपी है। इस आप तो बोलेंगे सर कैंसर का इलाज आ गया ना, इतना आसान नहीं है। 50% रिडक्शन देखने को डेफिनेटली मिला है, बट पहली बात है 2 साल का ट्रीटमेंट है, और दूसरी बात इट इज वेरी वेरी कॉस्टली, लाखों रुपए लगते हैं इसमें, लाखों रुपए। हालांकि जो भारत में जो हमारी सोसाइटी है, ऑन्कोलॉजी सोसाइटी, और भारत में जो टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी निवोलुमाब, ठीक है, और वो पेड्रोलिजुमाब, ये 2 इंजेक्शन देते हैं। इसमें ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, इसमें भी बता रहे थे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए। देखो बेसिकली होता क्या है ना कि जब कोई नई नई थेरेपी आती है वो महंगी होती है, लेकिन पुरानी होने के बाद देश कॉपी करेंगे तो सस्ती हो जाती है। तो भारत में कैंसर ट्रीटमेंट सस्ते होंगे आगे जाके, लेकिन फिलहाल अभी बड़ा मुश्किल है। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशन तो यही है कि इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगे हैं, यूके जाना पड़ेगा, हो सकता है भारत में ट्रीटमेंट, हालांकि भारत में बहुत सारे हॉस्पिटल दे रही है। सेकंड, अगर मान लो जैसे अभी हर कैंसर के लिए इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। थर्ड, इंश्योरेंस कवर करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आमतौर पे जो आपका कैंसर ट्रीटमेंट होता है आपको इंश्योरेंस कवर करता है, लेकिन यहाँ पे तो खाली 7 मिनट की बात है, और इंश्योरेंस कहता है कि 1 दिन तो रहो भाई कम से कम, तब तो इंश्योरेंस क्लेम करें। फिर उसके बाद हर इंसान को ये सूट करेगा, वेट पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा ये। लेकिन डेफिनेटली आगे जाके इनोवेशंस होंगे, चीजें बदलेंगी, अच्छा होगा, और हमको कैंसर का ट्रीटमेंट मिलेगा। फिलहाल अभी यूके पहला देश बन गया है जो इसको सक्सेसफुली कर रहा है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।